राधे राधे गुरुजी जी। मैं जयपुर से आई हूँ। स्मृता शर्मा मेरा नाम है और मेरा प्रश्न ये है कि क्या सनातन धर्म के अनुसार बिना कन्यादान किए विवाह संपन्न है हो सकता है या नहीं? ये कन्यादान की परंपरा है जी कन्यादान नहीं होगा तो कैसे काम बनेगा? कन्यादान मैं कोई तो करे, गुरुजी दादी करे, दादा करे, मामा करे, मामी करे, बुआ करे, फूफा करे, कोई भी करे, पर करे ना वो नियम, वो प्रोसेस होता गुरुजी है। मेरी मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं अपनी बच्ची का विवाह तो करना चाहती हूँ पर कन्यादान नहीं, क्योंकि मैं इतनी वो नहीं, मैं अपने बच्चे को अपने प्राणों से प्यारा जो समझती हूँ उसका दान कैसे कर सकती हूँ? तो आपकी बहू है? नहीं। तो कन्यादान जब नहीं करेगी उसकी माँ, तो आपकी बहू कैसे बनेगी वो? तो मैं विवाह करना चाहती हूँ, विवाह करा के भेजना चाहती हूँ पर दान में नहीं देना चाहती। कोई वस्तु थोड़ी है मेरी बच्ची जो जिसको मैं दान में दे दूँ। तो जनक जी से ज्यादा होशियार आप हैं। जनक जी ने तो किया था कन्यादान, उनसे ज्यादा समझदार आप हैं। मतलब नहीं अब नहीं, आप बताइए जनक जी ने फिर बेटी सीता का कन्यादान क्यों किया? मतलब वो आपके जैसे समझदार नहीं थे? अब मेरा मार्गदर्शन आप मतलब करें। कौशल्या के पिता कौशल नरेश समझदार नहीं थे जिन्होंने अपनी कौशल्या नाम की बेटी का दान दशरथ जी को कर दिया। राम की माँ कौशल्या का भी तो कन्यादान हुआ है। वो तो महान थे, मैं इतनी महान नहीं हूँ ना, मुझे अपने बच्चे का दान में नहीं दे सकती। आपके पिताजी कोई वस्तु नहीं है ना बच्ची। आपके पिताजी ने आपका कन्यादान किया कि नहीं? जी किया था। तो आपके पिताजी मूर्ख थे मतलब? अब उन्होंने किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, तो क्या करना चाहिए? क्या विवाह संपन्न नहीं माना जाएगा अगर अपने लगने? देखो शास्त्र ऐसे नहीं है कि लग क्या रहा है लग क्या नहीं रहा। जो नियम है, जो शास्त्र, जो वेद कहते हैं वही धर्म है। यद्यपि शुद्धम वेद विरुद्धम ना करणीयम। वेद जो कहते हैं वही मानो, जो वेद कहते हैं वही मानो, जो वेद मना करते हैं वो मत करो। आप तो वेद विरुद्ध जा रही हो, सनातन विरुद्ध है ये। कन्यादान, आज जितनी बेटियां हैं ससुराल में जीवन गुजार रही हैं, तो क्या कन्यादान करके क्या कोई बुराई है? नहीं गुरुजी, केवल आपको बहू ऐसी मिले जो विवाह तो हो जाए आपके बेटे से, पर वो अपनी माँ से जुड़ी रहे, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। नहीं गुरुजी, तो बेटे का कन्यादान क्यों नहीं होता? विवाह तो उसका भी होता है। आजकल के बेटों का कन्या पहले हो जाता है। लड़की बाप माँ बाप छोड़ती है, उससे पहले शादी के 4 महीने बाद ही लड़का अपना बाप महतारी सब छोड़ देता है। वो कहते हैं लोग, कहते हैं कि बेटियां पराई होती हैं। बेटियां आजकल नहीं पराई होती, आजकल बेटियां अपने माँ बाप से कनेक्ट रहती हैं। विवाह के बाद लड़के पराये हो जाते हैं, जो माँ की तरफ देखते ही नहीं है। लेकिन वो धार्मिक संस्कार में उसमें तो नहीं आता ना। विवाह में ऐसे कन्यादान बेटी का ही किया जाता है, बेटे का नहीं। तो आप विवाह दोनों का, तो आप अपने बेटे का कर देना, क्या दिक्कत है? आप अपना बेटा दे देना अपने बेटी के माँ बाप को, ले जा हमारा बेटा तुम रखो, हमारी बेटी हम खुद रखेंगे। नहीं रखे, ऐसा करो, फिर आप नई परंपरा शुरू करो। आप अपना बेटा दान कर देना। है बेटा आपका? गुरुजी रखने की पहले बात कितने नहीं बेटे हैं आपके? एक बेटा एक बेटी। हाँ, तो आप अपना बेटा दान कर देना और बेटी दान मत करना। शुरू करो ना आप, फिर आपको देख के और करेंगे अड़ोसी पड़ोसी। नहीं, तर्क सम्मत जवाब जैसे आप दे तर्क दे तो रहे हैं कि आप शुरुआत करो ना। नहीं, आप अपना बेटा दान कर देना। जी कर दोगी? नहीं ना, मैं बेटा करना चाहती हूँ ना बेटी करना बस चाहती हूँ। बातें करना चाहती हो कि बेटा दान क्यों नहीं होता? कुछ करने की आई नहीं, मैं नहीं करूंगी। सिर्फ विवाह करना चाहती हूँ, बेटी विदा करना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरी भी रहे और वहाँ की भी रहे। ऐसे। तो आजकल विदा, क्या आप अपनी माँ की नहीं हो? अभी ये बताओ। लेकिन दान वाली ये बताओ, आप अपनी माँ की हो के नहीं? जी हूँ। तो आपके माँ बाप ने आपका दान किया, लेकिन फिर भी पराया धन तो बोल देते हैं ना, पराया तो कर देते हैं ना। उस दान के ही कारण माँ बाप भी पराया मान लेते हैं। पराया कोई नहीं मानता। कोई बाप अपनी बेटी को कभी पराया नहीं मानता, कोई माँ अपनी बेटी को कभी पराया नहीं मानता। पराया केवल ये पराई बात, ये पराया शब्द गलत है जी। पराया शब्द को डिलीट कर दीजिए सब लोग अपनी डिक्शनरी से। बेटी कभी पराई नहीं होती, मेरे मतलब बेटी कभी पराई नहीं होती। इस घर से उस घर जाना ये विधि का विधान है, इसी से संसार चलता है, इसी से व्यवस्था। ये संसार की व्यवस्था कैसे बनेगी? यदि लड़की सदा मायके में रहेगी, कन्यादान नहीं होगा, तो वो मायके से ससुराल नहीं जाएगी, तो ससुराल कैसे आगे बढ़ेगा? संतान कैसे होगी? फिर व्यवस्थाएं कैसे बनेगी? नहीं, विदा करने के लिए बेटी ससुराल भेजेंगे, लेकिन पहले उसका एक घर था, अब 2 घर है, ऐसे। अच्छा ये बताओ, बेटा पुत्र धन होता है कि नहीं? पुत्र धन? हाँ, होता है कि नहीं?
धन तो नहीं, पुत्र है, लेकिन धन कैसे हो जाएगा? धन हाँ, तो, धन को मेरी तो किसी माँ, को भी दे सकते हैं। इसलिए आपके अभी समझ नहीं है। जी। शास्त्र कहते हैं गौधन गजधन, जैसे गौधन होता है, गाय है मतलब धन है, जमीन है मतलब धन है, सोना को धन बोला जाता है, जमीन को धन बोला जाता है, ऐसे पुत्र भी धन है, पुत्री भी धन है। शास्त्र कहते हैं बेटा बेटी क्या है? माँ बाप का धन क्या है? बताओ, माँ बाप का धन क्या है? अरे जमीन जायदाद तो कोई बड़ा धन नहीं है, माँ बाप का सबसे बड़ा धन ही संतान है। बेटा बेटी धन होता है? बेटा बेटी क्या होता है? मेरे बच्चे हैं, लेकिन धन तो नहीं मान सकते। आपके समझ नहीं है तो हम उसका तो हम पढ़ा नहीं सकते ना आपको। धन होते हैं, संतान को धन बोला जाता है। पूछना अपने पढ़े लिखे लोगों से कि धन क्यों जी संतान को धन बोला जाता है कि नहीं? हैं? ये सब तो बोल रहे हैं, आप ही होशियार हैं बस। सारा धन एक तरफ और पुत्र धन एक तरफ, इसलिए पुत्र भी एक धन है, कन्या भी एक धन है, ये आंख भी एक धन है। पुत्र का दान नहीं करेंगे, पुत्री का कर देंगे। आप करो ना, मैं बोल तो रहा हूं अपने बेटे का दान आप करो, शुरुआत आप करो, फिर दूसरे करना स्टार्ट करेंगे। आप कर दो अपने बेटे का दान। कब कर रही हो बताओ तारीख? मैं तो विवाह दोनों का करूंगी, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि दान ना दूं। बेटा दान नहीं करोगी? ना बेटा ना बेटी, बेटा, लेकिन बेटी को विदा करके ससुराल भेजेंगे। हाँ। ऐसा नहीं है, बेटी को भेजेंगे, सब कुछ है। हाँ। लेकिन एक दान से ऐसे लगता है ना जैसे एकदम पराया कर दिया। दान देके तो भूल पराया भूल क्यों जाते करना हैं ना। है? दान का मतलब है कि दान किया और भूल गए। आजकल तो बेटियां कन्यादान होने के बाद जाती हैं और लेके जाती हैं 5 लाख बाप का, और ससुराल से लेके आती हैं 20 लाख वापिस, तलाक सहित 20 लाख। ये आजकल तो देखो दान करने के बाद ही वापस आ जाती हैं, नहीं आ जाती। दान किया था तो वापस क्यों आ गई? तलाक क्यों हो गया आप बताओ? वही तो गलत है, वो भी गलत है। क्या गलत है? तलाक लेना कि दान देना? नहीं, दान वस्तु का कर सकते हैं, बच्चों का कैसे करेंगे? अब देखो शास्त्रों की बात नहीं माननी तो आप मत मानो, पर परंपरा यही है। जनक जी ने कन्यादान किया, रुक्मणी जी के पिता भगवान श्री कृष्ण का जब विवाह हुआ, उनके पिताजी आए, पूरा विधि विधान बाद में हुआ, सब कन्यादान हुआ। तो सब प्रकार की विधियां हैं, कन्यादान करना चाहिए, यही शास्त्र की परंपरा है, यही सनातन की परंपरा है। आपको नहीं करना, आपके अपनी मनमाना आचरण करना है तो आजकल मनमाना, शादी के पहले लड़का लड़की लिव-इन में रह रहे हैं, तो ये मनमाना है कि नहीं? तो आजकल तो मनमाना, आजकल बेटा अपने माँ बाप को घर से निकाल दे रहे हैं, मनमाना है कि नहीं? जब आजकल सबको ही मनमाना करने लग गया तो आप भी कर लो मनमाना, क्या दिक्कत है? नहीं, कोई रोकेगा थोड़ा? शास्त्र के अनुसार वो विवाह संपन्न माना जाएगा या नहीं? देखो 8 प्रकार के विवाह होते हैं, 8 प्रकार के विवाहों में सबसे श्रेष्ठ विवाह यही है कि कन्यादान हो। बाकी सब विवाह इस विवाह से श्रेष्ठ नहीं है। बाकी सब विवाह हैं, माने जाएंगे जी, परंतु कन्यादान का विवाह जो परंपरा है, क्यों से तोड़ना चाहती हो परंपराओं को? बिगड़ना क्या है भाई? कन्यादान करो, उसके बाद भी आपका बेटी से माँ से आना जाना रहे, प्यार मोहब्बत रहे, दुख सुख में एक दूसरे के काम आओ। माँ बाप को जरूरत पड़े तो बेटी सपोर्ट करे, बेटी को जरूरत पड़े तो माँ बाप सपोर्ट करे, सब कुछ रहे। एक अच्छी बेटी बनाओ, एक अच्छा संस्कार दो। ये नहीं कि हम शास्त्रों की बात नहीं मानेंगे। इसी चक्कर में आज के लड़के गीता नहीं पढ़ते, रामायण नहीं पढ़ते, बोले शास्त्र हम मानते नहीं। जब आप लोग ऐसी बात करोगे, सनातन धर्म में मुसलमान कभी नहीं कहता कि मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा, कुरान के अनुसार नहीं चलूंगा। बस सनातनी बस कहता है मैं धर्म के अनुसार नहीं चलूंगा, वेद पुराणों के अनुसार। जब आप नहीं चलोगे तो आपकी संतान क्या चलेगी? नहीं, चलने के लिए चलना चाहते हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा मतलब है, हो सकता है या नहीं हो सकता। अपनी बेटी को योग्य संस्कार दीजिए और जो प्रोसेस है वो पूरा कीजिए। इसके बाद भी आपका प्रेम बना रहे। माँ और बेटी का ज्यादा प्रेम भी अच्छा नहीं होता, ज्यादा प्रेम के कारण ही तलाक हो रहे हैं। ये बात आप सहमत हो इस बात से कि नहीं?
जी जी। तो फिर काहे तुम बेटी का घर बिगाड़ने पे तुली हो? नहीं बिगाड़ना नहीं, वो अलग चीज हो गई, वो बिगाड़ना नहीं चाह रही। चलो ठीक है, ठीक है गुरुजी, मतलब मैंने समझ लिया कि शास्त्र के अनुसार कन्यादान जरूरी है। जरूरी है। ठीक है। और बेटी और माँ का जितनी दूरी रहे विवाह के बाद वो भी उतना जरूरी बेटी है। के लिए सही है। कल आपकी बहू आएगी और आपकी बहू यदि आपको टाइम देगी जी तो आप बहुत अच्छी बहू मानोगे, जी। और आपकी बहू आपके पास बैठ के अपनी माँ से बात करती रहेगी तो आप कहोगे भाई मेरी बहू अच्छी नहीं है। नहीं, माँ से भी कर सकती है। करे बात, हाँ। दिन भर करती रहे। नहीं दिन भर तो आप ही बताओ, दिन भर तो क्या करेंगे। फिर करते हैं लोग। हाँ। आजकल आप नहीं सुन रहे समाज में कि बेटी और माँ इतना कनेक्ट है कि घर टूट रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या आप नहीं देख रहे हैं समाज में? जी जब देख रहे हैं तो उसे देखिए जी। और सुधार करिए, जी और बेटी और माँ का प्रेम बना रहे। पर इतना भी ना, देखो महाभारत में कथा है कि एक गाय बछड़े को चाट रही थी। गाय जी। बछड़े को चाट रही और इतना चाटा कि बछड़े को खून आ गया। अर्जुन जागे, अर्जुन ने कहा कन्हैया मैंने आज एक सपना देखा है। क्या सपना? बोले गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी, इतना चाट रही थी कि बच्चा चिल्ला रहा था और उसके खून गिर रहा था, उसके सारे बाल झड़ गए और मांस निकल आया, लाल हो गया, खून बह गया। तब भगवान मुस्कुरा के बोले अर्जुन ये कलयुग में होने वाली घटना का आपको सपना आ गया। क्या घटना है प्रभु? तब भगवान बोले कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे कि उनका वही प्रेम उन बच्चों को बिगाड़ देगा, बर्बाद कर देगा। जय हो राधे। अति सर्वत्र वर्जित। आपने एक गीत सुना होगा, एक गीत सुना होगा, चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए, चाहे बेटी कितनी सुंदर हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। तो ये सब बातें हैं, अब आज के लोग समझते नहीं है, लेकिन हर बात के पीछे कोई अर्थ है। ठीक है। यदि कहा जा रहा है कि बेटा वहां आप जैसे कहती हो ना बेटा मोबाइल ना चलाओ, तो बच्चा कहता हमारी माँ कैसी है बताओ, मोबाइल चलाने से रोकती है। लेकिन आप समझती हो कि मोबाइल चलाना गलत है, पर बच्चा नहीं समझता। बच्चा कहता कि मेरी माँ तो दुश्मन है, मोबाइल नहीं चलाने देती, जबकि आप उसके भले के लिए बोल रही हो। ऐसे ही शास्त्र सदा भले की बात करते हैं, लेकिन कई बार हमारी अज्ञान बस समझ में नहीं आता। हमें लगता जी ये तो क्या कह रहे हैं शास्त्र वेद पुराण गुरुजन। उसी अज्ञानता को दूर करने के लिए आपके पास आए हैं। हाँ, तो अब समझ में आई बात कि नहीं? जी, क्या समझ में आया बताओ? बस ये आया कि शास्त्रों के अनुसार ही अगर कन्यादान उसमें है, लिखा है, उसके द्वारा ही विवाह संपन्न होना है तो वही करना है। ठीक, राधे राधे। खुश रहिए।